हेलो फ्रेंड्स, दिल से आपकी सफलता, सेहत और खुशियों की कामना करते हुए मैं हूं राम वर्मा। फ्रेंड्स, कई बार हम अपनी सफलता की तरफ जब बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर कुछ बोझा होता है और उस बोझे के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार जब मैं वर्कशॉप देता हूं लोगों को उनकी सफलता के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनके धन के लिए, तो मुझे कई बार ऐसे ब्लॉकेज मिलते हैं उनके माइंड के अंदर जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए ज़रूरी है कि आप इन ब्लॉकेज के बारे में खुद भी जान लें और इन्हें जल्दी से हटा लें। एक बच्चे ने अपने टीचर से पूछा, परियां कैसे उड़ती हैं? टीचर ने सिंपल सा एक जवाब दिया, परियां इसलिए उड़ती हैं क्योंकि वो अपने आप को हल्का रखती हैं। एंजल्स फ्लाई बिकॉज दे कीप देमसेल्व्स लाइट। कितना बड़ा आंसर है इस छोटे से सेंटेंस में कि परियां इसलिए उड़ती हैं क्योंकि वो अपने आप को हल्का रखती हैं। जब भी आप आसमान की ऊंचाइयों को पाना चाहें फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि आप अपने कंधों से अपने मेंटल गार्बेज को पूरी तरह से हटा दें और अपने आप को लाइट बना लें। आपने कभी एक सांप को भी देखा होगा, कितना चंचलता से वो दौड़ता है। उसकी स्पीड को आप कई बार नाप नहीं सकते, इतनी तेज़ी से वो आपसे आगे निकल जाता है। लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि जब वो अपनी केंचुली में लिपटा होता है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाता। वो कन्फ्यूज़न में, लिथार्जी में वहीं कई बार दम तोड़ देता है अगर वो अपनी केंचुली से बाहर नहीं आता। यानी कि आपको भी अपने जीवन से उन बर्डन को हटाना होगा। आज इन बर्डन के बारे में मैं आपसे बातें करूंगा। पिछले 30 सालों से मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूं, कॉरपोरेट के लोगों को, सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को, इंडिविजुअल्स को। और जो 4 चीज़ें हैं आपके ऊपर बोझे की तरह, वो अगर आप साथ लिए चल रहे हैं तो आप उन्हें उतार दें। पहली चीज़ है आपके पास्ट के बर्डन। भूतकाल के बहुत सारे बोझ आप लिए घूम रहे हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपके पास कोई असफलता आई हो और वो असफलता अभी भी आपके दिमाग पर बैठी है, तो आप उसे उतार दो, उसे फेंक दो, ये मानते हुए कि ये वो घर का सामान है जो आपके किसी मतलब का नहीं है। आप उससे एक सीख तो ले सकते हैं, लेकिन उस असफलता को हर बार अपने साथ कैरी मत करिएगा। हो सकता है पास्ट में आपके पास कोई रिवेंज हो, आपके पास्ट में कोई अपराध बोध हो, आपके पास्ट में कोई ऐसी गिल्ट हो जिसको सोचकर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जल्दी से इसे उतार दें। जितनी जल्दी आप इसे उतारेंगे तभी आपको आपका भूतकाल परमिशन देगा कि आप भविष्य की तरफ बढ़ें। वरना आप उन लोगों में से एक हो जाएंगे जो अक्सर कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे कोई पीछे से खींच रहा है। कई बार जब मैं लोगों को विजुअलाइज कराता हूं कि आखिर क्या है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो वो अक्सर कहते हैं कि उन्हें ऐसा लग रहा है पीछे से कोई धागा खींच रहा है। और ये वही धागा है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ। ये है पहली चीज़ कि आप अपने भूतकाल में पड़ी हुई उन घटनाओं से पीछा छुड़ा लें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ है लोगों के कमेंट्स और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। जितने भी बड़े लोग आपको मिलेंगे उनके पास एक कला है कि वो इन चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं और इनको लाफ ऑफ भी कर देते हैं। यानी कि उन बातों को जिन पर आम आदमी को गुस्सा आता है, आप विशेष लोगों को देखेंगे कि वो उन पर ना तो गुस्सा करते हैं ना ही कोई रिएक्शन देते हैं। असलियत में उनके लिए लोगों की कही हुई बातें कोई भी बोझ नहीं होती हैं। वो उनको पीछे छोड़ते चलते हैं और वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। जबकि वहीं पर कई बार हम मिडिल क्लास के लोग जो बहुत केयर करते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वहीं रुक जाते हैं और ये बोझा हमारे कंधों को पूरी तरह से जकड़ लेता है, हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देता है। दूसरी चीज़ है कि लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। याद रखिएगा, आपकी सफलता, आपकी खुशियां आपके लिए मैटर करती हैं, आपके परिवार के लिए मैटर करती हैं। ये लोग जिनके बारे में अब आप सोच रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जब आपको सचमुच में किसी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो ये लोग आपके साथ खड़े होंगे। हो सकता है उस समय आपका मोटिवेशन, आपका धन, आपका एटीट्यूड आपके काम आए। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस 2 नंबर का बोझ जो आपके पास है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कमेंट करेंगे, इसे पीछे छोड़ दें।
तीसरी चीज़ है जो आप अपने साथ बोझ की तरह लिए चल रहे हैं, और वो है आपकी पुरानी सोच। जी हाँ फ्रेंड्स, किताबों में इसके नए नए नाम दिए गए हैं। कुछ लोग इसको पास्ट के बिलीफ सिस्टम कहते हैं, कुछ लोग कई बार इसे कर्माज कहते हैं, तो कई बार लोग इसको वैल्यूज़ कहते हैं। इन सबको आप ये समझिए कि जब आप एक पर्टिकुलर लेवल से निकलकर एक नए लेवल पर जाना चाहते हैं तो आपको पुरानी चीज़ें वहीं छोड़नी होंगी। अगर आप उन सब चीज़ों को अपने साथ लेकर चलेंगे तो कभी भी आप नए लेवल पर नहीं पहुंचेंगे। आप यूं समझिए कि जब आप एक मंजिल तक जाते हैं और उस मंजिल पर जैसे ही पहुंच जाते हैं तो आप अपनी कार से, आप अपनी बस से, आप अपनी ट्रेन से, आप अपनी फ्लाइट से नीचे उतर जाते हैं। आप कभी ये नहीं कहते कि नहीं, मैं इतने दिनों से इस ट्रेन में बैठा हूँ, इतने घंटे से मैं इस कार में बैठा हूँ, इतने घंटे से मैं इस प्लेन में बैठा हूँ, तो मैं इस प्लेन को अपने साथ लेकर चलूँगा। नहीं, इसे छोड़कर ही आपको वहाँ जाने का मज़ा आएगा। इनका मीनिंग उस मंजिल तक है, उसके बाद इनका मीनिंग कुछ भी नहीं रहता आपके लिए। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास हो सकता है धन के लिए, पैसे के लिए बहुत सारे विचार पड़े हों। पैसा हाथ का मैल है, पैसा विशेष लोगों के पास आता है, पैसा मुझ पर नहीं आएगा क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, क्योंकि मुझ पर अंग्रेजी नहीं आती। अगर ऐसे विचार आपके पास पैसे के हैं तो इन्हें छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास पुराने विचार हैं कि मैं बीमार रहा हूँ इसलिए अब मैं स्वस्थ नहीं हो सकता, लोग मुझे लाइक नहीं करते हैं, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, मुझे आगे कैसे बढ़ा जाएगा इसकी जानकारी नहीं है, और यही सोच अगर आप लिए बैठे हैं तो ये तीसरा कारण है आपके सर पर बोझा होने का। इसे भी उतार दीजिएगा। और चौथा बोझा जो मैं अक्सर लोगों के साथ जुड़ा पाता हूं वो बहुत गहराई तक पड़ा होता है उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। पिछले करीब 25 सालों से मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूं और मैंने उन लोगों को देखा है जिनके पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, पर वो एक चीज़ से रुके रहते हैं क्योंकि उनके पास चौथे नंबर का बोझा है। और ये बोझा है कि वो जो चीज़ घटित नहीं हुई है उसके घटने के डर से वो रुके रहते हैं। बस ये समझिए कि वो एक अननोन फियर के शिकार हो जाते हैं। वो फियर, वो घटना जानते भी नहीं कि क्या होगा, बस उन्हें डर लगा रहता है। उस डर के कारण कई बार वो चॉक्ड फीलिंग के शिकार हो जाते हैं, पैल्पिटेशन के शिकार हो जाते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि नहीं नहीं, अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो पता नहीं मेरे लिए वहाँ पर क्या दुविधा होगी, इससे तो अच्छा ये है कि जहाँ पर मैं हूँ इसी स्थिति में मैं बेहतर हूँ। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपके पास फ्यूचर का कोई भी डर है उस डर को एनालाइज कर लीजिएगा। अगर वो डर सचमुच का है तो उस चीज़ से आपको बचना भी है। जैसे हमारी कार में ब्रेक होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्रेक पर ही पैर लगाए रखें। अगर आप ब्रेक से पैर नहीं हटाएंगे तो फिर गाड़ी कैसे चलेगी। गाड़ी को चलाना भी है, पर हमें अपनी निगाह को, अपनी आंखों को खोले रखना है ताकि अगर सामने कोई खतरा खड़ा हो तो आप ब्रेक का इस्तेमाल करें। लेकिन कभी भी ब्रेक पर ही पैर रखकर खड़े रहकर आप अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर सकते। ये है 4 चीज़ें जिसके बोझ से आपको छुटकारा पाना है अगर आपको आगे बढ़ना है। वरना ये बोझ आपके कंधों पर, आपके सबकॉन्शियस लेवल पर आपको रोके रखेगा। यद्यपि आप बाकी लोगों के कहने से गोल तो बड़े बना लेंगे, एटीट्यूड भी पॉजिटिव दिखाएंगे, कई बार कोशिश भी करेंगे, पहल भी करेंगे, पर बात बनेगी नहीं। इसलिए जब भी छूना है आसमान, आपको फेंकने हैं ये चारों सामान। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा ऐसे ही रेलेवेंट वीडियोज़ के लिए। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इस वक्त आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कई वीडियो इसी तरह की मैं आपको दे रहा हूं जिनका आप आनंद उठा सकते हैं। आगे बढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।